जिस तरीके से देखा गया कि अभी ऑक्शन हुआ तो 22-22, 24-24 करोड़ रुपए बरसाए जा रहे हैं। तो जहाँ तक की बात की जाए तो ये लोग ऑक्शन में आते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे खिलाड़ी अपनी लॉयल्टी के साथ ही रहते हैं। मोहम्मद शमी ने साफ कह दिया था कि मैं गुजरात नहीं छोड़ूंगा और इसलिए वो नीलामी में नहीं आए। अगर नीलामी में मोहम्मद शमी आए होते तो आप सोच सकती हैं कि उन पे फिर कितना लगा होता। बिल्कुल, अब ये सोचने वाली बात है कि कितने करोड़ों रुपए उन्होंने ठुकराए हैं सिर्फ अपनी एक देखा जाए अपनी टीम के प्रति लॉयल्टी के। क्योंकि ये होता है ना कि भाई उनमें जो देश के लिए खेलने का टीम, जो एक परिवार है, उसके लिए खेलने का जो जज्बा है मोहम्मद शमी के भीतर, मोहम्मद सिराज ने भी यही किया था। उनको भी खरीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया था कि नहीं, मैं नीलामी में नहीं आऊँगा, मैं तब तक आरसीबी में रहूंगा जब तक विराट हैं और आरसीबी हैं। तो ये जो सोच है, लेकिन उसी के ठीक सामने जिसने आपको वर्ल्ड कप हराया, उनके खिलाड़ियों पे आप करोड़ों रुपए बहाते जा रहे हैं। 45 करोड़ रुपए तो सिर्फ 2 बॉलर पे गए, जबकि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो आप देखिए कि वो कितने खूबसूरत रिकॉर्ड है। बिल्कुल, और मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर टीम जो है, टीम के देखा जाए ओनर कह सकते हैं, तो अगर वो लोग इतना नहीं सोच रहे हैं, उन लोगों ने जिसने हमें वर्ल्ड कप हराया उसे जाके इतने पैसों में खरीदा गया, तो अगर वो इतना नहीं सोच रहे हैं तो हमें भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी फिर अपनी टीम के प्रति इतना ज़्यादा नहीं सोचना। हाँ, लेकिन ये जो वही बात होती है ना कि ये प्रोफेशनलिज्म की जब बात आती है तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हावी होता जा रहा है उस बाजार पे, जहां मोहम्मद शमी, सिराज जैसे लोग जो अपने टीम को, अपने देश को सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो पिछड़ जा रहे हैं उस होड़ में, पैसे कमाने के होड़ में, या ये उनकी प्राथमिकता में नहीं है? लेकिन यही चीज़ है जो उनके अंदर जो है, ये देखा जाए इतना अपनी देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी टीम के लिए इतना सोचना, तो वो हम लोगों का दिल भी जीतती है वो चीज़। बिल्कुल, और जिस रिकॉर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें वनडे में सबसे ज़्यादा 2023 में विकेट लेने का रिकॉर्ड कुलदीप यादव के नाम सबसे ज़्यादा 49 विकेट हैं। उसके बाद से मोहम्मद सिराज 44 विकेट हैं और 43 विकेट मोहम्मद शमी के नाम है। लेकिन मोहम्मद शमी ने सबसे कम मैचेस भी खेले हैं, सिर्फ 19 मैच उन्होंने खेला। अगर मैच उन्हें ज़्यादा खेलने दिया जाता तो शायद आज ये रिकॉर्ड कुछ और ही होता। ये रिकॉर्ड कुछ और होता, लेकिन इस रिकॉर्ड तो ये तीनों जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं वो टॉप कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे एक मेरे दिल को जो चोट पहुंचा रही वो यही बात बार बार है कि जो खिलाड़ी हमारे सबसे बेहतर, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं, जब नीलामी की बात आती है तो ये पीछे छूट जाते हैं और विदेशी खिलाड़ियों पे हम ज़्यादा लहालोट होते हैं, उन पे पैसे हम दिल खोल के खर्च करते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया या जो भी विदेशी खिलाड़ी हैं, क्या वो इतने इंपॉर्टेंट रखते हैं कि हमारे खिलाड़ी पीछे छूट जाते हैं? उनके पैसों का कोई वैल्यू उतना नहीं होता है। रिंकू सिंह को देखिए, सिर्फ 50 लाख मिले हैं और उनसे खराब खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए। बिल्कुल, रिंकू सिंह की भी अगर बात करें तो देखा जाए बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही टैलेंटेड है, और इतने कम उसमें उनका वो होना, ऑक्शन होना, बहुत ही, मुझे भी बहुत एक तो शौक भी मुझे बहुत लगा कि कहाँ लोग 22-22 करोड़ में बिक रहे हैं और कहाँ ये 55 लाख। बिल्कुल, 50 लाख, 55 लाख की ये जो रकम है, तो ये बताती है कि देश के लिए और टीम के लिए खेलना एक अलग बात है और सिर्फ पैसों की बरसात होना एक अलग बात है। क्योंकि देखा जाए उन्होंने पैसे को तो ठुकरा दिया, लेकिन जितने भी देश के लोग हैं, हम सभी का दिल तो जीता ही है। बिल्कुल, और यही वजह है कि मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज हों, कुलदीप हों, ये सभी सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी जगह बनाते हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे जो ऑक्शन हुआ है उसको लेकर? क्या आपको लगता है मोहम्मद शमी अगर इस ऑक्शन में होते, सिराज इस ऑक्शन में होते, तो उनकी रकम इन पैट कमिंस या मिशेल स्टार्क क्या इनसे ज़्यादा नहीं होती? कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से प्यार देते रहिए। नमस्कार।